घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी में, एक आर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि घर के सारे कोनों को साफ़ सुथरा रखना, हर एक एक डिपार्टमेंट को, किचन, क्लीनिंग, लॉन्ड्री को टाइमली मैनेज करना ना, एक हाउसवाइफ से बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर आप भी ये चाहती हैं ना कि आपके घर के सारे काम, चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, क्लीनिंग हो, लॉन्ड्री हो, टाइम से हो जाएं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रूटीन मैनेज हो। आज की वीडियो में शेयर करूँगी अपनी रूटीन आप लोगों के साथ, और एक अपनी गर्मियों के दिन का ना एक प्रोडक्टिव डे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि समर रूटीन में मैं आजकल क्या कर रही हूँ, किस तरीके से मैं कामों को मैनेज कर रही हूँ, वो सब कुछ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। अब समर्स हैं, समर्स में मेरे तो जितने भी कपड़े हैं ना, क्योंकि हमने जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है तो फिर हमने वार्डरोब्स की भी करनी है, ठीक है। मेरे पास, मैं सच बताऊँ, मेरे जितने भी गर्मियों के कपड़े थे ना, वो सारे के सारे ना पिछले से पिछले साल के, कुछ पिछले साल के ना खुले हो गए हुए हैं। इतने कोई खुले हो गए, ये आपने देखा होगा सूट, ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ साथ डिज़ाइन किए थे और ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल पे भी अपलोड कर दिए थे। अब मसला ये हुआ है कि वो सारे हो गए हैं खुले, और कुछ घिस भी गए हैं, कुछ ख़राब भी हो गए हैं, और साथ साथ मैं डीक्लटर करती भी रही हूँ। बट काफ़ी ज़्यादा कपड़े ना मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं, कुछ डीक्लटर कर दिए हैं, और कुछ जो है ना उनकी मैंने करा ली है फिटिंग, ठीक है, उनको मैंने ठीक करा लिया। अब उनमें से कुछ मैं पहन लेती हूँ, लेकिन ना पुराने कपड़े, आपको पता है, फिर वही लुक एक बंदे की बन जाती है। तो बस फिर मैंने कहा यार कुछ सिलवाते हैं। अब मैंने कुछ कपड़े सिलवाने हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। ये वाला घर वाले कपड़ों में लगा लिए, इस तरह के जो कपड़े हैं, फिर मैं घर में जब किचन वगैरह में काम कर रही होती हूँ, घर में आपको पता है साफ़ सुथरे तो रहना चाहिए, तो बस फिर मैं वो वाले कपड़े जो ना अब घर में पहन लेती हूँ। खैर, आज ना मैंने सोचा था मैंने बनाने हैं शामी कबाब, क्योंकि आपको पता है एकदम गेस्ट आ जाते हैं, कोई भी शामी कबाब घर में जब आपके पड़े होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं यार। चाय के साथ आप इनको रखते हैं, आप बिस्किट्स रखते हैं, आप लाइक जो भी आपके घर में चीज़ें पड़ी हैं उनके साथ जब भी आप शामी कबाब रखते हैं ना, तो चार चांद लग जाते हैं आपकी चाय को। ऐसा है कि नहीं है? तो बस जनाब, मैंने ना फिर चिकन लिया हुआ था बोनलेस, और उसको मैंने कहा आज तो बस बोनलेस के ही बना लेते हैं। तो मैंने बोनलेस चिकन डाला था, कुछ मेरे पास बोन्स भी पड़ी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि जब आप बोन्स ऐड करते हैं ना तो फिर टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, शामी कबाब आपके ना ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। साथ ही साथ मैंने ना सोचा था मैं जो है इनको फटाफट कर लेती हूँ, टिक्कियाँ बना लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं किचन में खड़े हुए हैं तो कुछ जो भी होते हैं तो वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। जैसे कि अभी अंडे बॉईल करने थे, बस मैं खड़ी थी, मैंने सोचा था किचन नीट एंड क्लीन है, नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ था, नाश्ता आजकल मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, तो मैं जनाब साथ एग्स बॉईल कर लेती हूँ, और खड़े खड़े ना इसको मसाले को मैं, इसका जो मिक्सचर है ना उसको रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि अगर ये लटक जाए ना मेरा, तो लटका ही रहता है। लटकता कैसे है, वो ये कि भाई अगर मैं इसको साइड पे रख दूँ, मैं कहूँ नहीं यार इसके अंदर जो प्याज और वो है मैं बाद में कर दूँगी 1-1.5 घंटे, क्योंकि फ़ौरन इतने गरम को मैं नहीं कर पाती, या वन गो में शामी कबाब में कभी भी नहीं बनाती। मैं हमेशा मिक्सचर पहले कर लिया। अब मैं इसकी बोन्स, ये जब थोड़ा ठंडा हो गया है तो फिर मैं इसको श्रेड करूँगी, और उसके बाद में हरी मिर्चें और सब जो प्याज होता है ना उसको मैं चॉप करके शामी कबाबों में फिर ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जब ये ठंडा होता है तो फिर मैं टिक्कियाँ बना देती हूँ। तो बस इस तरह से होता है। तो बस ये सारी रूटीन होती है। लेकिन आपने ना सुबह के टाइम में आपके जो भी काम होते हैं ना, जैसे कि मैंने लॉन्ड्री डेज़ रखे होते हैं, मुझे पता है कि ड्राइंग रूम के सोफ़ा कवर्स मैंने एक दिन लगाकर सारे के सारे जो है वो वॉश करने हैं, फिर ड्राई करके उनको वापस बिछा देना है। इससे क्या होता है, आपके जो सोफ़े हैं वो साफ़ सुथरे रहते हैं, मतलब नीट रहते हैं, उस तरह से नहीं आता। कवर्स बिछा देना आपकी तो चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है। आप लोग अक्सर पूछते हैं आप भी आपके सोफ़ाज़ इतने, हालांकि मेरे जो लिविंग रूम में मेरा सोफ़ा है वो मेरा काफ़ी मतलब पुराना है, उसको मैंने सेट करके रखा है अब दोबारा। उसकी ऑब्वियसली चीज़ों की आपकी लाइफ बढ़ जाती है। तो बस इसी तरह से मैं इंशाल्लाह ताला आपको शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। और इसके अलावा किचन जब आप कर रहे हैं तो साथ साथ करते रहें, कैबिनेट्स वगैरह जो भी आपके चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होने वाली हैं वो साथ साथ कर लें। मैं क्या करती हूँ कि मेरी हेल्पर्स आ जाती हैं, मैं वो फ़र्श वगैरह करती हैं सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं करवाती नहीं हूँ मैं। क्योंकि मुझे ये होता है कि यार डस्टिंग वगैरह ना मैं खुद ही करूँ। आपको पता होता है आपकी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, कहाँ नहीं पड़ी हैं, इस तरह से ना आपको आइडिया होता है। हेल्पर्स पे आपको कभी भी पूरा घर नहीं छोड़ना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो फिर मैं ना साथ साथ डस्टिंग वगैरह कर ली और ये सारी चीज़ें कर ली, इससे फिर घर की एक नीट लुक आ जाती, क्लीन लुक आ जाती और ना साफ़ लगता है। फ़र्श वगैरह अच्छे से करवा लिया, जो चीज़ जहाँ की है उसको वहाँ रखा प्रॉपर। ये वाले सोफ़े की मैं बात कर रही हूँ, ये जो मस्टर्ड कलर का है ना, इसका जो कवर है इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना रफ़ यूज़ होता है। और इसके जो कुशन्स हैं इनको भी इनका रिमूव करके, इनकी ज़िप वगैरह उतार के इनको मैं
आराम से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, फिर गर्मियों की बात कर लेते हैं कपड़ों की। ये देख लें, ये वाले कुछ कपड़े हैं, ये मैंने कहाँ से लिए, किस ब्रांड से लिए, इनकी डिटेलिंग वगैरह मैं आपको अलग से ना वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दूँगी। अभी जस्ट ये स्टिच होकर आए थे तो मैंने कहा चलें इनको निकालते हैं, देखें कैसे स्टिच हुए हैं। क्योंकि जब मैं कपड़े सिलवा कर आती हूँ ना, तो फिर ये होता है कि अगर उसमें कोई कमी पेशी हो, कुछ मसला हो, तो वो आप देख कर बता देना, तो वो साथ ही कर लेते हैं। अगर आप कुछ टाइम बाद ले जाए ना, तो फिर वो आपको पता है उस तरह से केटर नहीं करते। ये देख सकते हैं आप कितना नीट मैंने रखा हुआ है बैक साइड पे। अगर आप देखें फ़र्श है साफ़ सुथरा, एक एक जगह जो है वो आप नीट रखते हैं। उसकी रीज़न है आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, आपको घर में जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। शीशा वगैरह अच्छे से साफ़ करना, ये काम वो है जो हेल्पर्स कर तो देती हैं लेकिन ठीक से नहीं करती हैं। ये काम जो है ना जनाब आपको ख़ुद करने होते हैं। अब ये सूट मैं दिखा रही थी, ये भी ये भी देख लें आप। सूट जो है ना ये मैंने इसके फ्रंट बैक पे इस तरह से ये पैच इसके साथ ही मिले थे वो लगवाए हैं, और ये बस इसके ऊपर एप्लिक हुआ है इसका जो फ्रंट नेक लाइन है। बस सिंपल सा सूट है, सच मैंने इसको ओवर टू नहीं किया, एक्स्ट्रा लेसेस वगैरह टसल्स वगैरह कुछ नहीं लगवाए। कभी कभी चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए। और ये वो कपड़े हैं जो लाइक आपने कहीं जाना है, फ़ौरन पहने निकल गए, तो ये अच्छे ही लगते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स मैं बताऊँगी कितने का था। अच्छा, समर्स में ना ये बड़ा एक सीन होता है कि अगर आपके काम आपने जितना, यानी कि अगर मेरा एक टाइम सेट हुआ है, एक रूटीन सेट हुई है, अगर मैं लेट स्टार्ट करूँगी ना, तो मेरा पूरे दिन का काम जो है ना वो लेट हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कामों को टाइम से स्टार्ट करें, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सम टाइम ऐसा हो जाता है, अगर हेल्पर्स मेरी आधा घंटा लेट हो गई ना, 40 मिनट, तो मेरा पूरे दिन की रूटीन 40 मिनट लेट हो जाती है। लेकिन मैं फिर पता क्या करती हूँ, मैं उन 40 मिनट को ज़ाया नहीं होने देती। मैं कहती हूँ यार उस टाइम मैं कोई और काम कर लूँ, लाइक किचन का कोई काम कर लूँ। कोई ऐसा है इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट सालन बनाना है, जैसे कि कबाब जो थे वो मेरे प्री प्लान थे, तो बस मैंने फिर वो फटाफट 40 मिनट्स में उनको कर लिया। ठीक है, उससे ये होता है कि फिर जब जैसी सफाई हुई, किचन वगैरह हुआ, तो साथ ही आपका सारा क्लटर वगैरह निकल जाता है, साफ़ हो जाता है। तो बस इस तरह से ना थोड़ा सा स्मार्टली आपको चलना होता है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट जिस बंदे को आ जाती है ना, वो सारे चीज़ों को, सारे कामों को कर लेते हैं। काम करना भी आना चाहिए और काम आपको लेना भी आना चाहिए। अच्छा, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखें ना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कहा नहीं यार मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर लेती हूँ। और जब मैं करती भी थी, क्योंकि आपको पता है इन लॉज़ में उस तरह से आप हेल्पर अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, तो आप नहीं अपनी, मतलब कुछ इन लॉज़ की बात कर रही हूँ, हर कोई ज़ाहिर है डिफरेंट सेटअप होता है हर एक का, बट हर जगह कहीं ना कहीं आपको पता है कुछ छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से आपको थोड़ा सा बाउंड होते हैं। तो बस फिर उसमें ये था कि अफोर्डेबिलिटी के बावजूद भी मैं हेल्पर नहीं उस तरह से मैं रख सकती थी, और मैं नहीं काम ले सकती थी, लेना भी चाहती थी। तो फिर मैं क्या करती थी, सारा कुछ खुद करती थी। अब सारा कुछ खुद कर तो लेती थी, बट यह है कि आपको पता है आप फिर और आपकी सेहत इफ़ेक्ट हो जाती है। आप एक बंदा ऑलराउंडर हो सकता है, बट एक बंदा हर वक्त जो है वो काम सारे के सारे नहीं कर सकता। और अगर कर भी लेना तो कहीं ना कहीं फिर उसकी और चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं, वो माने या ना माने। सो फिर हमें ना डिवीजन ऑफ लेबर से काम लेना चाहिए, यानी हमें अपने कामों को डिवाइड कर देना चाहिए। और अगर आपको हेल्पर्स अफोर्ड आप कर सकते हैं और आपको मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग अपने सारे काम खुद कर लेते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, आप एक्टिव रहते हैं। बट यहाँ पर एक बात कहूँगी कि हद से ज़्यादा काम जो ना, हद से ज़्यादा काम अपने पे बर्डनाइज अपने आप को ना करें। जितना होता ना उतना करें। तो पुराने व्लॉग्स में मैं आपको बता रही थी कि मैं सारा कुछ जो है वो ज़्यादातर खुद करती थी, आपने देखा होगा। बट अब जो है मैं थोड़ा बहुत लाइक हेल्प ले लेती हूँ। इट्स ओके अगर आप हेल्प ले लेते हैं, आपको काम करना भी आता है, आपको पता है आपको आता है, बट अगर आप काम ले रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। हम लोगों का ना माइंडसेट ऐसा है कि नहीं यार अगर हेल्पर्स लगवा लिए हैं, कर रहे हैं, पता नहीं ये लड़की शायद फोहड़ है, इसको काम नहीं आते, ये लोगों से काम करा लेती है। ऐसा नहीं है यार, आप अपना टाइम बचा रहे होते हैं। टाइम इज़ ऑल्सो मनी दीज डेज़। आप काम किसी से ले रहे हैं तो आपका टाइम बच जाता है, और जब आपका टाइम बच जाता है आप उसमें और 100 चीज़ें कर सकते हैं। अपने दिन को मैनेज करना, अपने दिन को अपनी मर्ज़ी से ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर मैंने कहा यहाँ पर अभी तो मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सारी टिक्कियाँ बनाऊँ। नाश्ते का टाइम था तो मैंने कहा बस अभी इंस्टेंट जितने 4-5 बनते हैं, 6 बनते हैं नाश्ते में, जितने मैंने इस्तेमाल करने मैं वो तो बना के साइड पर रखूँ ना। बाकी फिर मैंने खाना शाना बना कर, बाकी बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है, 100 काम और करने होते हैं, तो फिर ये है कि वो मैं अच्छा किचन में जितनी देर में होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि यार काउंटर टॉप क्लियर हो। जितनी जल्दी मेरी काउंटर टॉप गंदी होती है ना, उतनी जल्दी मैं साफ़ भी कर लेती हूँ। इसलिए मेरा जो बिखरावा खिलारा होता है ना, वो मैं परेशान नहीं होती उस पर। मुझे पता होता है कि मैं अभी जब खाना बना रही हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार रेसिपी मेरी सही हो, खाने में टेस्ट होना चाहिए। मसाले अगर मैं कुछ मतलब अपने हिसाब से कैबिन खोल के कुछ डाल भी लेती हूँ, तो वो शीशियाँ मुझे पता है मैंने वापस रखनी है। मुझे पता है कि मैंने किस तरह से, जैसे सोया
सॉस निकाला है, चीनी अगर निकाली है मैंने, ये जो स्पाइसेस वाला पिंक वाला बॉक्स मैंने निकाला हुआ है, यूज़ करने के बाद मैं अंदर रख देती हूँ। इस तरह से मुझे पता होता है कि यार ये सारा मैंने साथ साथ समेट देना है। तो बस जब आप किचन में काम करें साथ ही अपना काउंटर टॉप क्लियर कर दें। डिश वॉशिंग अगर हो जाती है साथ साथ वो करते रहें। जितनी देर में चीज़ की भुनाई हो रही है तो उससे ये है कि आपका काफ़ी सारा खिलारा जो है वो सिमट जाता है। तो बस जनाब नाश्ता वगैरह जो है वो रेडी हो गया है। बस अब मैं चाय जो है वो डालूँगी। सूट मैंने यही पहना हुआ है, साथ मैंने इसके जो भी मैच हो रहा था वो मैंने ट्राउज़र पहन लिया है और बस आई एम गुड टू गो। बाकी मैं जो है वो सोच रही थी कि बाहर जा रही हूँ तो फिर चिकन वगैरह ले लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। खैर जो लेने वाली चीज़ें थी वो ले ली। फिर मैं टेलर के पास आ गई और एक दो सूट जो थे इनको तो मैंने ले लिया था, लेकिन उसके साथ जो है ना दुपट्टा, उसके साथ मैंने लेस, भाई को ही बोला था कि लेस लगा दें, बट ये लोग ना थोड़ा सा चार्ज करते हैं ज़्यादा। अगर आप खुद लेस लेकर उसको लगवा लेते हैं ना तो फिर आपको पता है भाई सीधा सीधा हिसाब होता है, इतने की लेस आई और इतने की लगवाई है। बट आप जब घर में होते हैं और आप इन लोगों से कह देते हैं टेलर्स वगैरह से कि भाई आप ही लगवा दे, तो वो फिर आपको महंगी पड़ती है। वो 300 रुपये एक्स्ट्रा जो है ना आपको महंगी पड़ती है चीज़, 300-400 रुपये। खैर मैंने फिर जितना बिल बना था वो दे दिया था और इंशाल्लाह ताला आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी कंप्लीट। यहाँ पर ना बस मैंने एक सैंपल लिया था दूध का, क्योंकि मुझे एक दूध वाला रास्ते में नज़र आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग में दूध दे रहा था लोगों को। तो मैंने सोचा यार अच्छा ही होगा, काफ़ी सारे लोगों ने लगवाया हुआ, तो फिर मैंने उससे सैंपल मंगवाया था, बट मुझे ना वो पसंद नहीं आया इतना ज़्यादा। तो बस जी यहाँ पर अब मैं साथ साथ जो दोपहर का खाना है उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं कीमा बना लूँ। तो बस मैंने सोचा साथ ही कीमा बना लेते हैं। मैं जब निकल रही थी ना किचन से बाहर काउंटर वगैरह क्लियर करके, तो मैंने फिर साथ ही प्रेशर लगा दिया था। अब मैं भुनाई करूँगी और बस उसके बाद जो है मैं बाकी किचन से बाहर आ जाऊँगी। किचन के काम फिर मैं नहीं करूँगी। इस तरह से होता है कि मैं ना फिर अपने किचन का जो मेरा फ़र्स्ट हाफ़ है, जो मेरे पावर आवर्स होते हैं ना, वो मैं किचन का काम, क्योंकि आपको पता है आजकल खाना ही जब आप घर में अगर ना बनाएं सही से तो फिर आपको पता है बाहर से तो फिर बहुत महंगाई है और गन बला आपको इतना ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगी कि बाहर के खाने तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, स्पेशली गर्मियों में ख़राब भी हो जाते हैं और आपको हमें नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। हाँ ओकेजनली समटाइम्स आप किसी अच्छी जगह से खाना खा लें, दैट्स फाइन, बट मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि भाई यार घर का खाना खा लो, साफ़ खा लो। अच्छा जनाब उसके बाद ना कटिंग वगैरह ना मैं इस तरह से करके ना सुबह सुबह रख लेती हूँ ताकि मेरी ना कामों में आसानी हो जाए और मुझे एकदम जब खाना बनाना ना तो मुझे कटिंग ना करनी पड़े। और किचन साफ़, किचन में जो छिलके हैं ना प्याज के वो इधर उधर कभी कभार होता है ना, प्याज का इधर उधर हो जाता है, तो वो ना हो, मतलब साफ़ मुझे होता है कि यार साफ़ जगह पे मैं करूँ। बस उसके बाद निकलने से पहले कोई लाइट सा आपने चाय के साथ क्रोसान ले लिया, हनी वगैरह डाल दिया, या इस तरह की घर से बाहर निकलते हुए कुछ भी आप खा के निकलें ताकि आपको जो है वो ना हो क्रेविंग ना हो बाहर जाकर कि बाहर से कुछ लेना है। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास स्टैट्स आ रहे होते हैं, ब्लॉग आप पूरा देखते हैं बट लाइक लाजमी कर दें, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है, तो कमेंट आपने लाजमी करना है। और जनाब अपनी दुआओं में याद रखें। छोटू सा सिंपल सा ब्लॉग था, काफ़ी आपको ओवरव्यू दे दिया ओवरऑल एक हाउसवाइफ किस तरीके से घर को छोटे छोटे कामों को मैनेज कर सकती है बड़े सिंपल वे में। तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।